जंग हमारी और फतह अल्लाह की, इन मुजाहिदों पर बनने वाला ये ड्रामा दुनिया के कोने कोने तक मुसलमानों ने देखा और दज्जाली मीडिया को इन्हीं की ज़बान में शिकस्त दी। ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुसलमानों ने भी इस ड्रामे को दिल लगी से देखा और तरीके पुराने तमाम रिकॉर्ड मिटा डाले। 200 से ज़ायद ममालिक में इसको पजीराई मिली और सुल्तनत उस्मानी की बुनियादें एक बार फिर ताज़ा हो गईं। आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे मुनाज़र दिखाएंगे जब अर्तुगरुल गाजी को दुश्मनों ने अपनी तरफ से कत्ल कर डाला, लेकिन जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोगों ने गाजी की शहादत पर बड़ी देर तक आंसू बहाए, हर आंख अश्कबार थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये दो मुनाज़र कौन से थे। सीजन 3 में जब अर्तुगरुल गाजी ताजर वीनस को पहली बार कलीनी बेचते हैं तो इस सामान को बखैर आफियत मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अर्तुगरुल गाजी लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी तुर्कत के हमरा अपने चंद साथियों के साथ रवाना कर देते हैं। काफिला रात को एक जगह पड़ाव करता है। इधर उराल के साथी तमाम सिपाहियों को कत्ल और कलीनों को आग लगा देते हैं। तुर्कत बेहोश हो जाता है और सुबह हानली बाजार में इसे लेकर आया जाता है। वो मरहम पट्टी करने के बाद तुर्कत एक बार फिर सेहतयाब हो जाता है। तुर्कत हानली बाजार में ही रहता है और गाजी के लिए जासूसी करता है। हानली बाजार के मालिक और इस जासूसी की खबर हो जाती है और वो तुर्कत को अर्तुगरुल गाजी की मौत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुर्कत इससे नाआशना होता है। तुर्कत एक खत छुपा कर अर्तुगरुल गाजी के पास लेकर जाता है, लेकिन तुर्कत को नहीं पता कि खत को जहर लगा हुआ है। तुर्कत फौरन रवाना हो जाता है ताकि हानली बाजार में किसी को इस पर शक न गुजरे। इधर अर्तुगरुल गाजी खत पढ़कर दोबारा खाने पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद इनकी आंखों में खून उतर आता है और वो करीब बैठे दूसरे लोगों से डरने लगते हैं, तलवार लहराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी मौत वाक़या हो जाती है। तबीब आरिफ साहब करीब बैठ कर रोने लगते हैं कि अचानक गाजी की आंखें खुलती हैं और वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। लेकिन गाजी ने कहा कि मेरे जिंदा होने की खबर सिर्फ हलीमा खतून को ही पता हो। मेरे दुश्मन यही समझे कि मैं मर गया हूँ। कबीले में मौजूद हर फर्द अश्कबार हो रहा था। अर्तुगरुल गाजी ने अपने दुश्मन को गाफिल रखना मुनासिब समझा। उधर तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके अर्तुगरुल गाजी हानली बाजार फतह कर लेते हैं और कबीला और दुश्मन समेत गाजी को शहीद कर चुके होते हैं। जब हानली बाजार की फतह की खबर कबीले वालों को पता चलती है और यह भी पता चलता है कि अर्तुगरुल गाजी जो हमारे कबीले के सरदार हैं वो जिंदा है, तो लोगों की खुशी का कोई समा नहीं होता। नंबर 2, मंगोल जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी के आधे कबीले को काट कर शहीद कर दिया था, वो हर वक्त गाजी के सर को अपने कदमों में देखना चाहते थे, इसलिए वो हर वक्त गाजी को तलाश करते। ये वो लम्हा था जब दूसरे सीजन में हलीमा सुल्तान गाजी को अपने आने वाले बेटे की खुशखबरी सुना रही थी कि अचानक नोयान का नायब तंगूत खुशी के इस लम्हे में शरीक होने के वास्ते इनको घेर लेता है। गाजी हलीमा सुल्तान को पीछे मदद लेने के लिए भेज देते हैं और खुद सर पर कफन बांध कर इनसे मुकाबला करते हैं। आखिरकार सैकड़ों सिपाही इस मर्द मोमिन को पकड़ लेते हैं। तंगूत इसे अपने कमांडर नोयान के पास लेकर जाते हैं। इनका कमांडर नोयान जिस राय में मौजूद था वहाँ के लोगों को कत्ल करके आग लगा रहा था और अर्तुगरुल गाजी की अंगूठी को भी वहाँ आग में फेंक देता ताकि इसका पीछा करने वाले इसकी इस अंगूठी को देखकर समझें कि वो भी आग में जल सड़ कर राख हो चुका है। नोयान गाजी को पकड़कर अपनी पनाहगाह में ले जाता है और गाजी के हाथ पर कील ठोक देता है। तकलीफ ऐसी कि गाजी की चीखें निकल गई, लेकिन सब्र के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता था। गाजी वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है और कुछ दिनों तक पहाड़ों के अंदर गाड़ में छुपा रहता है। जब अर्तुगरुल गाजी कबीले में वापस जाता है तो हर आंख हैरान और अश्कबार होती है। ये थी मर्द मोमिन से मोहब्बत की इंतहा। इस उम्मीद पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो।